ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला टॉपिक की आप लोगों का न्यूट्रिशन, तो आप लोग हेडिंग डाल के रखिएगा बेटा, है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, पोषण, है ना। या फिर हम लोग पोषण सबसे पहले देखते हैं कि पोषण होता क्या है ना। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, ये जो पोषण पढ़ने वाले हैं ये ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब होता है मानव पोषण पढ़ने वाले हैं। कौन सा है बेटा, ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि आप लोगों का जो टॉपिक है ये है मानव पोषण, है ना। क्या है भाई, मानव पोषण, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर मानव पोषण में ये जो न्यूट्रिशन होता है इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो देखो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग होता है भाई, हमारी जो शरीर है, ये मेरा जो शरीर है, आप लोगों की जो गाड़ी है, क्या ऐसे ही चल जाती है क्या, नहीं सर, है ना। हमारे शरीर को चलने के लिए भाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी के लिए हम लोग करते क्या है सर, कुछ नहीं करते, हम लोग खाना खाते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, और साइंस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, है ना। जैसे मेरा शरीर है, यदि मैं खाना खा रहा हूँ यानी कि मैं न्यूट्रिएंट ले रहा हूँ। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है तो गाड़ी के लिए वो पेट्रोल क्या हो जाएगा, गाड़ी के लिए वो पेट्रोल न्यूट्रिएंट हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, यानी कि एक मानव को जीवन जीने के लिए, कार्य करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस एनर्जी को वो एग्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है भाई पोषक तत्वों को लेता है ना। तो आप लोग देखोगे कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं बेटा, आप लोगों के जो पोषक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, तो पोषक तत्व उनको कहा जाता है जो हमको क्या करे भाई, एनर्जी दे। क्या करे, हम लोगों को एनर्जी दे। एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रदान करे। और सर हमको ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो बेटा जिस प्रकार से गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना, पति को पत्नी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही बेटा अपने शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो खाने की ज़रूरत पड़ती है। और साइंस में भाई खाने को क्या कहा जाता है, तो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, उनको ही पोषक तत्व कहा जाता है। तो सर जी कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हम लोगों को खाना चाहिए, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो हम लोगों को बहुत सारे खाने चाहिए, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो हम लोगों को कम खाने चाहिए। तो देखिए बेटा, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन होते हैं, मानव पोषण होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और एक को कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। एक आप लोगों के क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, MACRO, ये आप लोगों के सिलेबस में है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक कौन से बेटा, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, है ना। मैं बड़ी सिंपल भाषा में समझाता हूँ भाई, और मेरे समझाने का तरीका भी अलग है ना। हम लोग देखो, कोई महिला होगी बेचारी, वो साइंस यदि बैकग्राउंड नहीं होगा, भाई कॉमर्स से पढ़ के आई है, उसको तो भाई कॉमर्स का पता होगा। कोई मैथ्स से पढ़ी होगी, भाई साइंस से पढ़ा ही नहीं है उसने, तो ये तो टॉपिक आप लोगों के साइंस में। तो मेरा जो मेन उद्देश्य रहता है यही रहता है कि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। भले वो कोई भी हो, भले PhD क्यों ना कर रखो, यदि आपने साइंस नहीं पढ़ा है, यदि एक बार आप लोग देखेंगे तो आसानी से आप लोगों को ये चीज़ भाई समझ में आएगी, है ना। तो बस साथ में बने रहे, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें, या फिर आप लोगों को ये जो PDF है ये आप लोगों को दीप्ति सिंह एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट, और यहाँ पर लिखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। देखो मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है ऐसे पोषक पदार्थ जो हम दिन भर में ज़्यादा खाते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, है ना। अभी सब देखेंगे बेटा, सब देखेंगे हम लोग कि ज़्यादा कौन से खाते हैं, कम कौन से खाते हैं, महिलाएं कौन सा उपवास रखती है तो उनको एनर्जी क्यों नहीं मिलती, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, है ना। और ये चीज़ हम लोग बच्चों में भी देखेंगे। आगे चलकर मैं आप लोगों को 2-3 टेबल बताऊंगा, और उन टेबल को कैसे याद रखना वो भी बताऊंगा, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई दूध लेना चाहिए 500 ml 300 ml, है ना, छोटे बच्चों को इतना देना चाहिए, तो भाई दिन भर का थोड़ी याद रहता है, बट आप लोग उस टेबल के माध्यम से क्या करेंगे, वो सब चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। क्योंकि हम लोग दिन भर में एक चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट खाते हैं, बहुत सारे मैक्रो भी खाते हैं, बहुत सारे माइक्रो भी खाते हैं। तो देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि ऐसे पोषक पदार्थ जो हम लोग क्या करें भाई ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो ज़्यादा कौन कौन से खाते हैं अभी देखेंगे। जो ज़्यादा खाते हैं उनको कहा जाता है मैक्रो, और जो हम लोग ट्रेस अमाउंट में खाते हैं, जो हम लोग कैसे खाते हैं बेटा, कम खाते हैं, उनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना।
और ये ज़्यादा को ज़्यादा क्यों खाते हैंगे, कम को कम क्यों खाते हैंगे, ये भी आप लोगों को अभी पता चलेगा। तो अभी मानव पोषण देख रहे हैं बेटा हम लोग। मानव पोषण न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट उनको कहा जाता है बेटा जो हमारे शरीर को, जो हमारी बॉडी को क्या करे भाई, एनर्जी प्रदान करे। अब हमारी बॉडी हो, चाहे छोटे बच्चे की बॉडी हो, चाहे किसी महिला की हो, चाहे वो किसी पुरुष की हो, है ना, उस पुरुष को जीवन जीने के लिए भाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों पढ़ रहे हो तो आप लोग सुन रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए, है ना। मैं यदि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो भाई मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। तो सभी चीज़ों को कार्य करने के लिए, है ना, जैसे फिजिक्स में होता है कि कार्य करने के लिए भाई किसकी ज़रूरत पड़ती है, भाई एनर्जी की। तो भाई ये जो आप लोगों को शरीर दिख रहा है इतना बड़ा, इसमें हार्ट का अलग काम है, आप लोगों के किडनी का अलग काम है ना, गले का अलग काम है, आँखों का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, पेनक्रियास का अलग काम है, छोटी हाथ का अलग काम है, बड़ी हाथ का अलग काम है ना, दिल का अलग काम है ना, बहुत सारे अपने भाई सुने भी नहीं होंगे आधे तो आप लोगों ने ना, इतने सारे अंग हैं और ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही थोड़ी कोई किसी के प्रति काम करता है, भाई उनको काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। तो बेटा उसी खाने को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। हम लोग तो बोल देते खाना, हम लोग तो बोलते थे हमने रोटी खा ली, बट डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, बेटा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, बेटा इसने प्रोटीन खा लिया, बेटा इसने लिपिड्स खा लिए, बेटा इसने विटामिन्स खा लिए, बेटा इसने मिनरल्स ले लिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। तो ये सभी समझ में आएगा अभी आप लोगों को। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मानव क्या लेता है भाई, ज़्यादा अमाउंट में लेता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको कहा जाता है, ऐसे पोषक पदार्थ जो बेटा कैसे लेता हो, मनुष्य कैसा लेता हो बेटा, कम मात्रा में लेता हो, है ना। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहली बार, ठीक है। देखिए इसको उतार लीजिए या फिर इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में भी बोलें सर, ठीक है बेटा, हिंदी में भी बोलेंगे सर, एग्जाम होने तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ये वादा है आप लोगों से। 3 बार रिवीजन करवा दूंगा मैं। कितनी बार, 3 बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, है ना। सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। 3 बार मैंने बोल दिया रिवीजन होगा, तो 3 बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, है ना। आप लोगों को तैयार होने में जितना समय लगता है उससे पहले मैं आप लोगों का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है।